प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज चौथा दिन है उत्तम शौच। क्रोध गया, मान गया, मायाचारी गई, लोभ जाएगा। लोभ की तासीर बड़ी अलग है। ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता है। लोभ की पूर्ति कर पाना असंभव है, कभी पूर्ण नहीं होता लोभ। 4 कसाएं हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ। क्रोध मत करना, ज्यादा क्रोध करोगे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, फंस जाएगी ये नस। किसी दिन ज्यादा गुस्सा करोगे ना, ज्यादा अकड़ के चलोगे, छाती चौड़ी करोगे, अहंकार में जियोगे, अटैक पड़ेगा। ध्यान रखना, निपट जाएगी फाइल। ज्यादा मायाचारी करोगे, छल कपट करोगे, पैरालिसिस होगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। और ज्यादा लोभ करोगे, मेरा मेरा मेरा, और पैसा और पैसा और पैसा, और घर और रुपया और धन और दौलत। ज्यादा लोभ करोगे ना, जोड़ोगे तो क्या होगा? कोमा में चले जाओगे, पड़े रहोगे, नौचकर चाकर ऐश करेंगे, तुम बेसुध पड़े रहोगे। उसी दौलत के ढेर में कोमा जैसी स्थिति बनेगी। 4 कषाय जब लिमिट से ज़्यादा पार हो जाती हैं तो ये मन को ही खराब नहीं करती हैं, ये तन को भी खराब करती हैं। ध्यान रखिए, इसलिए ज़्यादा लोभ मत करिए। कितना चाहिए जीने के लिए? बोलो। खाने को 2 तीकड़े, लेने को प्रभु नाम। और क्या चाहिए? जिनके पास कुछ नहीं है वो भी जीते हैं, जिनके पास बहुत कुछ है वो भी जीते हैं। जीना कैसे है, कम वाला हो या ज़्यादा वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि जीना है तो ऐसे मत जियो मुरझाए मुरझाए फूल की तरह, थके थके से, मरे मरे से, हाथ पैर चलते ही नहीं हैं। ये कैसी जिंदगी है? कोई एनर्जी नहीं शरीर में, वही मुंह लटका के जी रहे। मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत ही यूं क्या कर रहे हैं। ऐसा जीना कोई जीना है क्या? ध्यान रखना, अच्छे से जियो, ताजगी के साथ जियो, पूरे जोश के साथ जियो, स्फूर्ति के साथ जियो। जीवन यदि रोता रोता जियोगे तो जीवन में कभी भी आप कषायों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जीवन यदि आनंद में जिएगा, आपके पास कषायें कभी आने वाली नहीं। कैसे मुस्कुराओ, कैसे हंसो? जैसे भगवान की प्रतिमा हंसती है, स्मित मुस्कान, सदैव एक सा चेहरा। ऐसे मत हंसो। अपना उमेश हंसाता है ना नाटक में, हमें तो यही समझ में नहीं आता है कि राजा भी वैसे ही हंसता है और राक्षस भी वैसे ही हंसता है। अरे दोनों में अंतर तो रखो मेरे भाई। राजा बना दिया वो भी हा 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 हंस रहा है, राक्षस बनाया वो भी वही हंसी हंस रहा है। अरे मेरे भाई अंतर रखो, थोड़ा अंतर रखो। राम की मुस्कुराहट अलग होती है और रावण का अट्टहास अलग हुआ करता है। दुर्योधन का जैसा मत हंसो, ध्यान रखना। कृष्ण जैसे मुस्कुराओ, महावीर जैसे मुस्कुराओ, दानवों जैसे मत हंसो। चेहरे पर आकर्षण होना चाहिए। जब कोई महापुरुष मुस्कुराता है तो हजारों लोग उसके आकर्षण में बंध जाया करते हैं। जब कोई राक्षस और दानव हंसता है तो लोग भयभीत हो जाया करते। हंसी हंसी में भी बड़ा अंतर होता है। भगवान की मुख मुद्रा देखो, प्रशांत रूप आए, दिगंबर आए, देवादिदेव आए, नमो जिनाए। उनको देखने के बाद
कोई भय लगता है, कोई भयभीत होते हैं? जैन भगवान ऐसे होते हैं कि जिसे देख करके डर लगे? नहीं, छोटा सा बच्चा भी उनके दर्शन करता है, बड़ा भी दर्शन करता है, बूढ़ा भी दर्शन करता है। भयभीत लोग भी दर्शन करें तो थोड़ी देर को अभय की अनुभूति होने लगती है भगवान की मुद्रा देख करके। ध्यान रख, तुम्हें देख करके लोग डरे, ये कोई जिंदगी है? राक्षस हो क्या, दानव हो क्या? तुम्हें देख करके लोग आकर्षित होना चाहिए, तुम्हें देख करके लोग तुम्हारे प्रति बावले हो जाना चाहिए, तुम्हें देख करके दृष्टि कहीं नहीं हटना चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हें देख करके घर में सन्नाटा आ जाए, घर में कर्फ्यू लग जाए, ये कोई जिंदगी है? ऐसा रूखा जीवन। तुमसे मिलकर तो हजारों के चेहरों के फूल खिल जाना चाहिए। ध्यान रखना, जब तुम मुस्कुरा दो तो लोगों के चमन खिल जाना चाहिए। ध्यान रखिए, और जब तुम लोगों से मिलो तो लोग तुम्हें छोड़ने को तैयार ना हो, वो जिंदगी होती है कसाय रहित जीवन हुआ करता है, वो जीवन होता है पुण्यात्माओं का जीवन। तुम्हें देखकर तो लोग भागते हैं, जैसे ही गए आता अरे यार ये कहां से आ गया, ये अपना ज्ञान बांटेगा, इससे दूर रहो। ध्यान रख, नहीं नहीं नहीं, आकर्षण पैदा करो। फूल खिलता है तो भौरे और तितलियों को आमंत्रण देना नहीं पड़ता है, जैसे ही वह खिलता है उसकी सुगंध ही उनका आकर्षण बन जाया करती है। ध्यान रखिए, अपने जीवन को फूलों जैसा महकाओ। तीर्थंकर भगवान जहां से गुजर जाते, तीनों गति के जीव पीछे पीछे भागते, पशु पीछे पीछे भागते, मनुष्य पीछे पीछे भागते। देवताओं का स्वर्गों में मन नहीं लगता, झुंड के झुंड उतर कर जमीन पर। ये है जीवन का आनंद, ये है जीवन की खुशियां। प्रकृति फूल बरसाने लगती है, हवाएं सुगंधित हो जाया करती हैं, ऋतुएं आनंद में परिवर्तित हो जाया करती हैं, फल फूलों से पेड़ लद जाया करते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाया करती है, जहां से तीर्थंकर गुजर जाया करते हैं। ध्यान रखना, क्या ऐसा जीवन हम बना पाए? जहां गए वहां लोगों का मन खराब किया, अपना भी मन खराब और दूसरों का भी मन खराब कर दिया। ये सब क्यों भागे भागे आ रहे? सवेरे 5 बजे आ जाते हैं, 4:30 बजे आ जाते हैं, किस लिए आ रहे हैं? ध्यान रखना, कोई मैं रुपया पैसा थोड़ी दे रहा हूं, कोई मैं धन दौलत थोड़ी दे रहा हूं, कोई मैं जादू टोना थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई रुमाल में लाल कपड़ा बांध के तो दे नहीं रहा हूं, मैं कोई चुनरी तो हवन में से निकाल नहीं रहा हूं। मैं क्या करना, ज्योतिष ना मंत्र ना तंत्र कुछ नहीं देता हूं। ध्यान रखना। एक आदमी ने पूछा कि महाराज इतने लोग यहाँ कैसे आ जाते हैं? ये ऋषभ देव है, हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी कह रहे थे यहाँ कोई आने वाला नहीं है, हमारी अलग अलग पूजाएं होती हैं। इनका आएंगे आएंगे, अभी कह रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आया, बोले महाराज क्या आप कोई मंत्र तंत्र करते हो? मैंने कहा आज तक मेरे बाप ने नहीं किया, मैं क्या मंत्र तंत्र करूंगा, मुझे कुछ नहीं आया करता है। बोले कोई तो करते हो आप? नहीं क्या, मैंने कहा जानता सब हूं लेकिन करता, जानना अलग विषय है और करना अलग विषय। मैंने कहा मैं जानता सब हूं, पढ़ा सब है, अध्ययन सब किया है। 32 साल होने जा रहे हैं, एक एक शास्त्र को खंगाला है मैंने अंतस में बैठ करके। यहां बैठकर कोई ये भीड़ इकट्ठी करना मेरा उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना है। मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, कोई ग्रंथ नहीं जिसका स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं। हर ग्रंथ, हर जिनवाणी माँ का आशीर्वाद लिया है, धबला जी की पुस्तकों का आशीर्वाद लिया। तुम तो शास्त्र पढ़ते हो, मैं शास्त्र पढ़ता नहीं हूँ। जब एक एक पन्ना पलटता हूँ और अध्ययन करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है माँ जिनवाणी का आशीर्वाद मेरे सिर पर उतर रहा है। मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेता हूँ। मैं कोई तर्क नहीं पढ़ता हूँ, मैं कोई व्याकरण नहीं पढ़ा करता हूँ। आशीर्वाद जिनवाणी माँ का लेते जाओ। अरे जिनवाणी पर हाथ रखना, जिनवाणी पे हाथ नहीं रखा जाता है। अभी शास्त्र भेंट किया गया, मैं क्या सोचता कि कोई शास्त्र मुझे दे सकता है, मैं किसी से शास्त्र ले सकता हूं? नहीं, अपनी माँ को छूने के स्पर्श का जो आनंद होता है वह जिनवाणी को हाथों में लेने का आनंद प्राप्त हुआ। ये है अनुभूतियां। अभी रजनी जी ने मेरे हाथ में जिनवाणी रखी, ऐसा लगा किसी बालक को उसकी माँ की गोद प्राप्त हो गई हो। ध्यान रखना, ये वो माँ जिनवाणी है, ये निर्मलता है परिणामों की।
शास्त्र पढ़ पढ़ के शस्त्र बना देना, शास्त्र पढ़ पढ़ के तर्कों के तमाचे लगाना, ये जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं है, ध्यान रखना। जब माँ कहा है तो छूने में माँ की अनुभूति होना चाहिए, वही निर्लोभता, वही निर्मलता, शुचिता का पर्व हुआ करता है। ध्यान रखिए, माननीय पवित्र भावना, विचार करना है। उन्होंने कहा कुछ तो करते होगे। मैंने ज्योतिष भी पढ़ा है, मैंने मंत्र भी पढ़े हैं, मैंने तंत्र भी पढ़ा है, मैंने चारों अनुयोग पढ़े हैं। पढ़ाई मेरा व्यसन है। जिस दिन ना पढ़ूं उस दिन लगता है कि आज का दिन बेकार गया। मैं तो वैयावृत्ति में भी पढ़ते रहता हूं। लोग आते हैं रात को, पैर दबाते रहते हैं, गाते रहते, नाचते रहते हैं, मैं अपना पढ़ते रहता हूं। कोई मुझे पैर दबवाने का शौक नहीं है, कोई इतना थका भी नहीं हूं कि तुमसे मालिश करवाऊं, घी लगवाऊं, तेल लेके आते, एक आए बोल तेल लगा दे, घी लगा दे। अरे मुझे कोई कमजोर पहलवान बनना है, लड़ना है क्या मुझे किसी से? नहीं। वैयावृत्ति तो इसलिए होती है कि आपके अंदर गुरु भक्ति के संस्कार आ जाएं, बाकी हमें अपने दर्दों की कोई ज़रूरत नहीं हो। हम किस बात में थक गए? कुछ तो किया नहीं है। बस इस बहाने वैयावृत्ति वो चीज़ होती है कि श्रावक जो साधुओं से डरता है, एक वैयावृत्ति ऐसी है जहाँ से उसका डर समाप्त हो जाया करता है, वह साधुओं के निकट पहुँच जाया करता है। ध्यान रखिए, तुम भी तो बड़े नादान हो। जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं हो, तो जिससे नहीं डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए? पाप से डरना चाहिए, झूठ बोलने से डरना चाहिए, हिंसा करने से डरना चाहिए, चोरी करने से डरना चाहिए। उससे तो तुम बिल्कुल निडर हो, डरते ही नहीं हो। और किससे नहीं डरना चाहिए? जिनेंद्र से नहीं डरना चाहिए, गुरुओं से नहीं डरना चाहिए, जिनवाणी से नहीं डरना चाहिए, पूजन पाठ से नहीं। आपको इनसे डर लगता है, और जिनसे डरना चाहिए उससे कोई डर नहीं लगता है। डर मिटाओ, भगवान का दरबार है ये। डर किस बात का? हमारे जाने के बाद बेचारा संगीतकार खुल के गा पाता है, हम बैठे रहें तो वो घबरा जाता है। ये जो मूर्तियां बैठी हैं, ये भी तो चाहते कि महाराज जाएं तो हम खुल के मैदान में आए। काहे का डर है? मान्यवर, भगवान जाने भगवान का क्या आशीर्वाद मेरे ऊपर, जिनवाणी माँ की क्या कृपा रही। मैं कभी बोलने में बचपन से नहीं डरा, जिंदगी में नहीं डरा। एक बार स्कूल में डरा था बस, और बस जो उस दिन से डर टूटा, तो तुम लाखों की सभा भी बिठा दो ना, तो मेरे शब्द लड़खड़ाते नहीं हैं, मैं घबराता नहीं हूँ। ध्यान रखिए, ये कृपा है, कोई मेरे पुरुषार्थ नहीं है, कोई मेरे अहंकार नहीं है, ये कोई मेरी अकड़ नहीं है, ये माँ जिनवाणी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, सोचना है आप। सरल स्वभावी निश्चल मन होगा तो कृपा होगी भगवान की। निर्लोभता का मन होगा, पवित्र मन होगा। आज मन की शुद्धि का पर्व है। शौच यानी आत्मा की शुद्धि, तन की शुद्धि नहीं, मन की शुद्धि। और एक बार याद रखना, जितना जितना तुम मन शुद्ध रखोगे, प्रभु की कृपा के पात्र बनते चले जाओ। मैंने कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं की अपनी जिंदगी में, बस अपने भगवान को अपने हृदय में निर्मलता से स्वीकार करता हूँ। हर राह भगवान मेरी आसान से आसान बना दिया करता है। मान्यवर, कुछ नहीं है कठिन, सब सहज है। मन निर्मल होना चाहिए। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। मछली कहाँ रहती है? बोलो, पानी में रहती है ना। तुम रोज नहाते हो, मछली तो 24 घंटे पानी में है, लेकिन उसके शरीर से क्या आती है? सुगंध आती है या दुर्गंध आती है? दुर्गंध आया करती है। मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। कितना भी उस मछली को पानी से धो दो, इत्र से धो दो, आप उसे दूध से धो लो, किसी से भी सफाई कर दो, धोए वास न जाए। ध्यान रखना, मछली जैसा स्वभाव बनाओगे क्या? मंदिर आके भी लड़ाई झगड़े, शास्त्र पढ़ के भी लड़ाई झगड़े,
ग्रंथ पढ़ के भी वही भावनाएं, बुरी भावनाएं, पूजा पाठ करके भी बुरी भावनाएं। मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। ध्यान, शिखर जी गए, गिरनार गए, चंपापुर गए, पावापुर गए, सारे तीर्थ करके आ गए, पूजा कर ली, पाठ कर ली, सफेद कपड़े पहन लिए, धोए वास न जाए। ध्यान रखना, नित गंग जमुन समुद्र नाए, कौन विधि घट सुचि कहे, ऊपर अमल मल भरो भीतर, शौच गुण साधु लहे। ध्यान रखना, शरीर की पवित्रता को उत्तम शौच धर्म नहीं कहा जाता है, मन की पवित्रता को उत्तम शौच धर्म कहा जाता है। मन पवित्र किससे होता है? जब यह मन, जब यह चित्त भगवान के चरणों में चढ़ जाया करता है। तुम भी भगवान के चरणों में थोड़ी चढ़ते हो, तुम चढ़ा रहे हो, चढ़ थोड़ी रहे हो। ध्यान रखना, लड़ रहे हो इसी पे। तेरे की जिंदगी, मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, और आदत गई न जिल्लत गई, रहे पाजी के। वही मंदिरों में लड़ाइयां, धर्म में लड़ाइयां, और नादान ये इंसान धर्म की लड़ाइयों को धर्म युद्ध कहता है। युद्ध भी धर्म होंगे तो फिर अधर्म क्या होगा? धर्म तो शांति का संदेश है। मेरे महावीर का धर्म वो नहीं है कि तुम चार भागों में बट जाओ। मेरे महावीर का धर्म वो नहीं है कि एक मूर्ति को श्रृंगारित करता है, एक मूर्ति को नग्न दिगंबर रखता है, एक मूर्ति को पूजता नहीं है, एक छोटी पट्टी रखता है, एक लंबी पट्टी रखता है। ये महावीर का धर्म है। मेरे महावीर का धर्म और मेरे महावीर की निर्मलता तो वो निर्मलता है जहां शेर और गाय एक घाट पे पानी पिया करते हैं। ध्यान रखना, परस्पर विरोधी जीव भी जहां मैत्री का भाव जागृत कर लिया करते हैं। गाय बड़ी तेज सांसें लेकर के भाग रही है, प्राणों की भीख मांगते हुए, पीछे शेर लगा हुआ है। महावीर ध्यानस्थ हैं। दहाड़ मारी शेर ने कि ये मेरा शिकार है। जैसे ही दृष्टि महावीर पर पड़ी, शेर दहाड़ना भूल गया। क्या देखता है? तपस्वी महावीर तपस्रण कर रहे हैं। उलझी हुई थी पूंछ, एक एक बाल झाड़ियों में। जैसे ही महावीर पर दृष्टि पड़ी, उत्तम सोच लोभ परिहारी। उत्तम सोच तो तीर्थंकरों के पास होता है। जैसे ही दृष्टि पड़ी महावीर पर, शेर जाता है। गाय की सांस फूल रही है कि आज मेरे जीवन का अंत हो गया। शेर जाता है, झाड़ियों में से गाय की पूंछ सुलझाने लगता है। जो खाने आया था वह अभय दान प्रदान किया करता है। ये है महावीर की पवित्रता, ये है महावीर की पावनता कि वहां जाने के बाद शेर गाय की पूंछ सुलझाता है। वो गाय जो लंबी लंबी सांसें भर रही थी, भयभीत हो रही थी, मालूम है? वो दोनों शेर और गाय पूंछ सुलझाने के बाद जाकर महावीर के चरणों में नमन किया करते हैं। ध्यान रखना, बोलिए, ये महावीर की सोच है, ये महावीर की मन की शुद्धि है। जब मन शुद्ध होता है ना, तो जानवरों का जीवन भी परिवर्तित हो जाया करता है, जाता है उजाले छोड़ जाता है। ध्यान रखिए, मेरे तीर्थंकर जहां जहां जाते थे ना, तो 100-100 योजन तक सुभिक्ष हो जाया करता था। ध्यान रखिए, उनका पवित्र वातावरण था। यदि तुम धार्मिक हो तो वातावरण धार्मिक क्यों नहीं बनता तुमसे? इतने लोग यहां पर आ रहे हैं, सुबह से भाग रहे हैं, क्या मिलता है इनको? इतने ही तो चाहते हैं ना कि महाराज हमें थोड़ा देख लें, थोड़ा सा हमसे बात कर लें, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दें, हमारी तरफ उनकी नजर हो जाए। क्या मिलता है इनसे? मैं बात कर लूं, जिनसे रोज बात करता हूं उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जिससे कभी बात नहीं की और थोड़ी सी बात कर लो
तुझे इतनी शांति और सुकून मिलता है, उसे लगता है कि जैसे मैंने जीवन का सब कुछ आज प्राप्त कर लिया हो। ध्यान रखना है। सोच क्या है और क्या है मेरे पास, है क्या मेरे भाई? ना तो मैं सन्मति सागर जैसा तपस्वी हूँ, उन जैसी तपस्या। सन्मति सागर बनने में मुझे 10 जन्म लेना पड़ेंगे। ध्यान रखना। ना विद्या सागर जैसी समता है, उन जैसा बनने में 100 जन्म लेना पड़ेंगे मुझे। ध्यान रखिए। ना पुष्पदंत सागर जैसे महाराज जैसी सरलता है, उन जैसी सरलता पाने के लिए जन्म जन्म साधना करना पड़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि मेरे पास उन जैसी योग्यता तो नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना जरूर है, उन सब का आशीर्वाद मेरे सिर पर मौजूद है। ध्यान रखना। उनके आशीर्वाद से मेरा जीवन धन्य हुआ करता है। मैंने कभी अपने जीवन में मेहनत से कुछ नहीं पाया, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। मैंने शास्त्र भी पढ़े, इतना नहीं पढ़ा कि 24 घंटे तुम मुझे पढ़ते ही पाओ। ध्यान रखना। इतना माथा फोड़ी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बस सार को ग्रहण करता हूँ। मान्यवर, मुझे जो कुछ भी मिला है, मैं चाहे दीक्षा ली हो, मैंने चाहे संन्यास लिया हो, मैं चाहे इस पथ पे बढ़ा हो, कुछ नहीं, केवल अपने जिनराज का आशीर्वाद और गुरुओं के आशीर्वाद से हमने जीवन की ऊंचाइयों को, जितना भी ऊंचा, इतना भी ऊंचा मैं नहीं हूं कि अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगूं। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि चंद सांसों में फूल जाऊं। ध्यान रखना है। नहीं, जो भी मिला है गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद। जिन शरणम में पंच कल्याणक हुआ, कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं। हजारों लोग आ गए, जहां रहने का ठिकाना नहीं, जहां कोई मकान नहीं, जंगल है, आदिवासियों का इलाका है, कोई किसी को वहां जानता नहीं, जैन परिवार नहीं। हजारों लोगों की व्यवस्था हो गई। गुरुदेव वहां पर पधार गए। जैसे ही वह पधारे, मैंने सोच लिया कि बस अब मेरे जीवन में सफलता में कोई आड़े आने वाला नहीं। कैसे हो गया पता ही नहीं चला। देखते देखते विराट रूप उसने ले लिया। मान्यवर, लोग बोले आपके कराने की कुछ स्टाइल अलग है। मैंने कहा स्टाइल मेरी कुछ भी नहीं है, जो सब करते हैं वही मैं करता हूँ। बस इतना है कि मेरे पास अपने गुरुओं के आशीर्वाद का भंडार भरा हुआ है। ध्यान रखना। उनसे ही सब कुछ होता है। अपनी जिंदगी गुरुओं के हवाले, अपनी जिंदगी परमात्मा के हवाले कर दीजिए, जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। शौच धर्म है, निर्मल बुद्धि। ध्यान रखा। मन को परखने का प्रयास करो। मन कहां फंसा है, मन कहां उलझ रहा है, मन कहां जाता है, विचार करना है। तन मैला हो जाए तो चलेगा। महावीर ने अपने श्रमणों को, अपने साधकों को तन शुद्धि का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने मन शुद्धि का उपदेश दिया। तुम रोज नहाते हो ना कि नहीं नहाते? बोलो रे, नहाते हो क्या रोज? ऐसे सख्ते में आ गए कि ये क्या पूछ लिया। रोज नहाते हो ना? डेली? कैसे? साबुन, तेल, वो शैम्पू और क्या क्या है, फेस वॉश, क्या क्या भगवान जाने क्या क्या पोतते रहते है ना। नहाते धोते हो ना, डेली नहाते हो। और मुनि महाराज नहाते? बोलो, नहीं नहाते। ध्यान रखना। तुम रोज नहाते हो, कितना भी स्नान कर लो, गंगा स्नान कर लो, तीर्थों का स्नान कर लो, एक बात याद रखना, जो मुनि हैं दिगंबर संप्रदाय, जैन संप्रदाय, यहाँ पे नहाने वालों को मोक्ष नहीं होता, यहाँ बिना नहाने वालों को मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। ध्यान रखना। जो रोज नहाते हैं वो मोक्ष नहीं जाते हैं। ध्यान रखना। परमात्मा उनके हृदय में नहीं आता जो रोज मलमल के नहा रहे हैं। किसके हृदय में आता है?
जिसका तन शुद्ध है उस पे परमात्मा आए गारंटी नहीं, जिसका मन शुद्ध है उसमें परमात्मा का अवतरण हो जाया करता है। हमारे यहाँ इस शरीर को नहला के होगा क्या? कितना नहलाओगे? रोज तो नहलाते हो। क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना बावरे हाथ नहीं कुछ आना, क्या तन मांझना रे एक दिन। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से तुम ऐसे ही चले आओ उठ के सवेरे से। बोले महाराज ने कहा है क्या तन मांझना, लगा रहे आंखों में कीचड़ ईचड़ मुख से बदबू। बोले क्यों? बोले चले भगवान को पाने। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि तन की शुद्धि से जीवन का उद्धार नहीं, जितना तन शुद्ध है उससे ज्यादा मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध है नहीं है। बाबा एकनाथ गंगा स्नान को गए काली घाट पर, डुबकी लगाई, स्नान किया, राम 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 जपते हुए स्नान करके लौटते हैं। एक मकान के नीचे से निकलते हैं, एक मनचला लड़का, जैसे पारस का है ना शैतान ऊधमी, पारस भी ऐसे ही रहा। और हकीकत बताऊं तो मैं भी ऐसे ही था। क्या करें, जैसा रोग में जोग मिल गया है। शैतान बच्चा बाबा एकनाथ निकले, उसने थूक दिया उनके ऊपर। जैसे ही थूका, बाबा एकनाथ ने ऊपर देखा, फिर लौटे, राम 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 जाकर गंगा स्नान किया, फिर नहाया, फिर आए, फिर थूक दिया, बाबा लौटे, स्नान किया जाकर के, तीसरी बार आया, फिर थूका। आदमी मजा ले रहा है, ध्यान रखना, बाबा बार बार स्नान कर रहे हैं, थूकते गया, स्नान करते गए। कहते हैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 108 बार उसने थूका। बाबा ने 108 बार स्नान किया। अब बच्चा थक गया थूकते थूकते, उसने देखा कि मैं थूकते जाता हूं, ये नहाते जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा के फिर आ जाते हैं। 107 बार स्नान, 108 बार स्नान, 109वीं बार वो ऊपर से नीचे उतरा, वो जाके बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा ने कहा क्या बात है? बोले आज बाबा कितनी बार स्नान किया? बोले बस करते रहा करते रहा। बाबा ने कहा तू वही है ना जो ऊपर थूक रहा था मेरे ऊपर? बोले हाँ बाबा मैं वही हूं। आप मुझे गुस्सा करो, आप मुझे डांटो, आप मुझे अभिशाप दो, आप मुझे दंड दो। बाबा ने कहा पागल, तुझे दंड दूं? आज तक तेरे जैसा मुझे कोई मिला ही नहीं। रोज जाता था ना स्नान करने तो तन शुद्ध होके आता था, लेकिन आज तूने मुझे 108 बार स्नान करने का अवसर दिया और मेरे अंदर गुस्सा नहीं आया। पागल, तूने मेरा गंगा स्नान करा दिया, मेरे मन को पवित्र करा दिया। तेरे जैसा उपकारी जगत में कोई दूसरा मेरा नहीं हो सकता है। आज हकीकत में गंगा स्नान हुआ है। रोज तो तन नहाता था, आज मेरा मन नहा चुका है। निर्मल हो गया मन मेरा, पवित्र हो गया मन मेरा, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि कितनी बार तू थूकता है, मैं गुस्सा करने वाला नहीं। मैंने अपने आप को शांत रखा। पगले, पूरी जिंदगी भी गंगा में नहाता तो मन पवित्र नहीं होता। आज तूने मेरा मन निर्मल बना दिया है। ध्यान रखिए, उत्तम शौच लोभ परिहार, शौच धर्म मन की पवित्रता का धर्म है।
मन की निर्मलता का धर्म है। मन निर्मल बनाओ। क्या चाहिए तुम? और 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 हमारे पास आओ तो हम कहेंगे बस 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 बस। कौन से शब्द में शांति है? बस में या और में? किस में शांति है? बोलो। तो बस करना भी तो सीखो। जब बोली लगाते हो तब देखना, 1000 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, क्या है ये पागलपन? ऐसा गिन गिन के यदि वो देगा ना तो खाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा ध्यान रखना है, विचार करना है। उससे कितना मांगते हो मंदिर में जाके? नहीं, बस भगवान 100 रुपये हैं, 1 रुपया बोलते हो। 100 के कितने हो जाएं? पुष्पदंत। फिर आंख में तो ये रहते कि 1000 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो चलो 1000 नहीं तो 500 तो भागते भूत की लंगोट बलि ध्यान कुछ तो मिल जाए। मांगने में तुम कसर नहीं करते हो तो देने में कसर क्यों करते हो? ध्यान रखना, सोचना। देते बड़ी कंजूसी से हो, लेते दामन फैला कर हो। उत्तम शौच लोभ परिहार। विचार करना है। एक आदमी था, नारियल के पेड़ पे चढ़ गया। चढ़ना तो आसान है, उतरना बड़ा कठिन है। उसने देखा कि बाजू में शिव जी का मंदिर है। उसने कहा, शिव जी अब तो मैं उतर नहीं सकता हूं, महादेव यदि मुझे तुम उतार दो तो 20 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आदमी की सोच तो देखो, यानी भगवान को 20 रुपए में खरीद रहा है, जैसे भगवान को पैसे की बड़ी जरूरत हो। बोले 20 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तेरे प्रसाद का भगवान भूखा हो? तुम भी तो करते हो ना। छत्र चढ़ाएंगे, चमर चढ़ाएंगे, पांडुक शिला देंगे, मेरा ये काम हो जाए। ऐसा लगता जैसे भगवान बेचारा रो रहा हो इतने दिन से कि पांडुक शिला नहीं, मैं किस में नहाऊं, मैं किस में नहाऊं, छत्र नहीं है, मैं क्या करूं, बड़ा दुखी है। तुमने आके बड़ा उपकार कर दिया उन पर, मंदिर बना दूंगा, तुमने जैसे बड़ा एहसान कर दिया। नहीं तो भगवान तो चौराहे पर भटक रहा था, मंदिर ही नहीं था उसके पास। लेकिन आदमी का जो मन है ना, बड़ा बदमाश है। चढ़ गया, भगवान नीचे उतारो, 20 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। संयोग से थोड़ा सा नीचे, अरे भगवान क्या बात है, सुन ली तुमने मेरी? गजब भगवान, तुम्हारे जैसा भगवान दुनिया में नहीं मिलेगा। भगवान थोड़ा और उतारो, 15 रुपए का तो पक्का चढ़ाऊंगा। 20 का कितना हो गया? क्योंकि इतना तो पास हो गया ना, बाकी तो ठीक है। 15 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। थोड़ा और उतरा, बोले बस भगवान 10 रुपए। अरे 15, 20 से 15, 15 से 10, बीच में आ गया। बस भगवान थोड़ा और, 5 रुपए, 5 रुपए पक्का चढ़ाऊंगा। उतर गया, नीचे आ गया, कूद गया। बोले भगवान उतर गया, मैं तो मजा आ गया, तेरी बड़ी कृपा है। और आज से नियम लेता हूं कि ना चढ़ूंगा ना चढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, आदमी कितना लोभी है, ध्यान रखना। मान्यवर भगवान से खेल खेलता है, भगवान से चालाकियां करता है। तेरे प्रसाद से कुछ होने वाला नहीं है। मन को पवित्र बनाने का प्रयास। सोचिए, मेरा 2004 में इंदौर चतुर्मास हुआ, पहला चतुर्मास, 2 हुए मेरे वहां। दिल्ली से मेरे भक्त आए दर्शन करने के लिए। कुछ दान राशि उन्होंने बोली थी, वह लेकर आए।
जैसे ही रिक्शे में बैठकर आए, मेरे कमरे में आए, बोले महाराज इसमें पैसा है, मैं आहार देना चाहता हूं। तो आहार दे लो। आदमी इतना होशियार है, एक आदमी आया, वो मेरे तखत के नीचे पैसे रख गया। आदमी सोचता है कि यार यही सुरक्षित स्थान है, यहां से चोरी कौन करेगा। वो तो रख गया, रात भर मुझे टेंशन हो गया। जैसे ही पता चला, देख रहे थैले में क्या है, नोट है। मैंने कहा वो तो पट्टा आराम से सो रहा है, अब इसकी रखवाली मैं करूं बैठ करके, ये झंझट दुनिया भर की, ये माथा फोड़ी। अब मैं आहार में जाऊं तो लगे उसका पैसा रखा है, कोई ले नहीं जाए। ध्यान रखना, ये बड़े लोभ, ये मन बड़ा चंचल है। जैसे ही आया, मैंने कहा चल उठा, ये कचरा सबसे पहले ये उठा, यहां से बाहर फेंक। बोले क्यों महाराज? मैंने कहा यहां क्यों रखा? तो बोला इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कहीं। एक आदमी आजकल जो घर में महिलाएं हैं ना, ये पतियों से पैसा छिपा के रखती हैं। एक महिला ने पूछा महाराज कहां रखूं जहां पति ना देखे, क्योंकि पति तो पूरे घर को देख लेता है, इतना होशियार हो गया है। जब पढ़ता है तो पत्नी से कहता पैसा दे, वो कहती नहीं है। बोले देख डिब्बे डिब्बे में कहीं पड़ा होगा। और महिलाएं तो डाल के रखती हैं थोड़ा बहुत। मैंने कहा तू ऐसी जगह रख दे, पति तो क्या पूरी दुनिया नहीं देख सकती। बोले क्या? मैंने कहा जिनवाणी में रख दे। बोले मतलब क्या? मैंने कहा एक जिनवाणी ऐसी है जिसे आदमी खोलता भी नहीं है, केवल रख के बैठता है, वहां जाके कोई भी पैसा तलाशता। अब मत करना तुम, ये सुन लिया इनने, नहीं तो तुम उसमें रख दो, ध्यान रख, पकड़ी जाओगी। वो आदमी आया, उसने कहा कि महाराज मुझे आहार देना है। मैंने कहा तुम तो हर बार आहार देते हो। उसने देखा, उसने सोचा यार ये नोट का बैग महाराज के कमरे में रख देना चाहिए। जैसे ही देखा बैग गायब, उसके तो पसीने छूट गए। पैसा लाया था, थोड़े बहुत भी नहीं लाया, 40 लाख रुपए। काय की धोती, काय का दुपट्टा, काहे का आहार। ऊपर देखता, नीचे देखता, अटैची देखता, मेरा थैला कहां गया। और मैं खड़ा हूं कि आए तो आहार में चले, वेट कर रहा हूं कि गया कहां। वो आने को तैयार नहीं। पता किया कि क्या हुआ। एक आया, बोले वो नहीं दे रहा आहार, आप तो पढ़ दो। अरे मैंने कहा वो तो रोज देता है आहार, आज क्या हो गया? उसको बोले नहीं देगा। नहीं बिल्कुल नहीं, वो परेशान है। मैंने कहा तेरी परेशानी तू जान, मैं तो खा पी के चलूं। मैंने आहार लिया, आया, वो तो पसीने पसीने में लथपथ। मैंने कहा क्या हुआ रे? बोले महाराज 20 लाख रुपए लाया था। तो मैंने कहा कहां है? बोले बैग गायब। बैग तो है ही नहीं। तो मैंने कहा पुलिस में रिपोर्ट लिखा दे। पुलिस में कैसे लिखा है? समझ गए? कैश है। मैंने कहा लिखा दे। बोले नहीं महाराज। अरे मैंने कहा लिखा देना, तेरा पैसा चोरी गया। बोले नहीं लिखा सकता। मैंने कहा क्यों? अब चोर चोरी की रिपोर्ट कहां लिखा है बता। तू टैक्स चुरा के लाया है, नंबर 2 का पैसा है, लिखा भी नहीं सकता। तो मैंने कहा कमेटी को बोल। बोले कमेटी को बोल के वो थोड़ी मुझे दे देंगे। तो मैंने कहा कहां गया पैसा? बोले पता नहीं कहां गया है। तो मैंने कहा तूने उस चंद रुपए में आहार नहीं दिया है। अरे बोले महाराज चित्त ठिकाने में नहीं है, तुमको आहार की पड़ी है, मेरा मन ही स्थिर नहीं है। 20 लाख 40 लाख इकट्ठे करके लाया था, मुझे देना था दान, बोला हुआ दान है। अब मैंने कहा छोड़, अब गया तो गया। अरे बोले ऐसे कैसे गया तो गया? आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है, न बीवी न बच्चे, मेरा तो पूरा परिवार है, खान। 40 लाख महाराज। अरे इतनी जोर से 40 लाख बोल रहा। अरे मैंने कहा मुझे क्या लेना देना तेरे 40 लाख से? बोले नहीं महाराज आप कुछ भी करो, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। कैसे मिलेगा? देखो कोई ज्योतिष देखो, गुमी हुई वस्तु कैसे प्राप्त होती है। मैंने कहा
मैं भी ज्योतिष से देख रहा हूँ कि गुमी हुई वस्तु कैसे प्राप्त होती है। मैंने कहा आज तक मुझे मेरी गुमी हुई वस्तु नहीं मिल रही है। बोले महाराज तुम्हारा क्या खो गया? मैंने कहा मेरा मोक्ष खो गया, मेरा निर्वाण खो गया है। ऐसा कोई ज्योतिष नहीं बता सकता कि मेरी गुमी हुई वस्तु मुझे कहाँ प्राप्त होगी। मैं 40 लाख में छोड़ ना जाने दे। अरे बोले नहीं महाराज चैन नहीं है, आज तो आना बेकार हो गया मेरा। वार्तालाप चल ही रहा था। ये हकीकत की घटना है। एक रिक्शे वाला आया, ऑटो वाला ऊपर आया, बोले बाबा जी हैं? तो लोगों ने कहा है अंदर। अजैन था, गरीब था, थैला लेकर आया और उसने कहा बाबा जी आपका कोई भक्त मेरे ऑटो में बैठकर आया, थैला भूल गया, तो मैंने सोचा ये बाबा जी का भक्त होगा, मैं ये पैसे वापस लौटाने आया हूं। सोचिए कितना बड़ा दिल रहा उस आदमी का। 2004 में 40 लाख मालूम है करोड़ों के बराबर थे। वो चाहता तो अपनी गरीबी मिटा लेता, वो चाहता तो रिक्शा छोड़ देता, वो चाहता तो अपना व्यापार जमा लेता। मेरे बाजू में बैठा था, मैंने कहा अच्छा ये तो यही सज्जन है, ये घबरा रहा है, इनका पसीना छूट रहा है। अब देखो मेरे भाई 40 लाख में अमीर का पसीना छूट रहा है और 40 लाख में गरीब निश्चिंत होकर पैसे वापस लौटा रहा है। कौन अमीर है मेरे भाई? ये धनपति अमीर है या वो रिक्शे वाला अमीर है? ध्यान रखिए। वो रिक्शे वाले ने कहा महाराज मैं रोज दशहरा मैदान में आपके प्रवचन आकर सुनता हूं। मैंने जब तक आपके ज्ञान गंगा महोत्सव दशहरा मैदान में चला, मैंने डेली प्रवचन सुना है रिक्शे पर बैठकर। मैं गरीब आदमी हूं लेकिन रोज प्रवचन सुनता था। उस समय 1 घंटे तक मैं एक भी सवारी नहीं लेता था। लगता था संत वाणी को सुन के जीवन को पवित्र करूं। और मैंने प्रवचन में कुछ नहीं सीखा महाराज, बस इतनी सीखा था कि एक दिन आपने कहा था कि जो तकदीर में है उसमें जियो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। वो बात मेरे घर में बैठ गई, मेरे हृदय में। महाराज 40 लाख मैंने गिने भी नहीं कि इसमें कितने हैं। उस आदमी ने कहा 40 लाख रुपए। बोले मैंने गिनने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन महाराज यदि आपके प्रवचन नहीं सुनता ना तो 40 लाख का मालिक आज मैं होता। ध्यान रखिए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सफलता नहीं सिद्धांत को चुनना है। मैं आपका जैन भक्त नहीं हूं, मैं आपको अर्घ नहीं चढ़ा सकता, पूजा पाठ आहार नहीं करा सकता हूं, लेकिन महाराज मैंने आपसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, मैं पैसा लौटा के जाता हूं। मैंने उस आदमी की उसकी आंखों में तो चमक आ गई। देखिए कौन है धर्मात्मा? पैसा देखकर रोने वाला। पैसा खो जाए तो घबरा रहा है, पैसा मिल जाए तो चेहरे पर चमक आ जाए। अमीर कौन है, गरीब कौन है? विचार करिए। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। वो वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं आदमी मन से बड़ा होता है। आदमी तन से नहीं आदमी मन से बड़ा। मालूम है उस आदमी ने क्या किया? उस नोट को देखा, गिन रहा है। औकात देखो धनपतियों की। गिनने के बाद उसमें से कुछ नोट निकाले, 2-3 हजार रुपए उसको देने लगा। उसने कहा बाबूजी नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, तुमने ईमानदारी रखी, ये पैसा रख लो। जो 40,000 लौटा रहा है उसको 2,000 रुपए दे रहे हो। धनपति कौन है? विचार करिए। और 1 रुपया नहीं देता तो फिर क्या करते हैं? 2,000 रुपए देने वाला। मालूम है उस व्यक्ति ने क्या कहा कि बाबूजी यदि मुझे लेना होता ना तो 2,000 नहीं लेता, पूरे 40 लाख रुपए लेता। 2,000 रुपए देकर क्या तुम मेरा स्वाभिमान खरीदना चाहते हो? क्या चाहते हो कि जिसने 40 लाख में नियत खराब नहीं की
वो तुम्हारे 2000 में नियत खराब करेगा। बाबूजी हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी ईमानदारी का सौदा मत करो 2000 रुपए में, 40 लाख रुपए रखिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। वो लौट करके चला गया। उस दिन मुझे लगा धनपति कौन है? बाहर से सम्राट दिखने वाला भीतर का बहुत बड़ा भिखारी होता है, और बाहर का भिखारी भीतर का बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता है। उत्तम सोच, उसने मन को पवित्र बना के रखा। मानिए क्या करते हैं? मन को पवित्र बना। मंदिर में हम बहुत गए हैं, पर मन मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए हैं, पर मन मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना गर, मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है। जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। ध्यान रखिए, क्या चाहिए तुम्हें व्रत करके, क्या चाहिए उपवास करके, क्या चाहिए साधना करके, क्या चाहिए मुनि बनकर, क्या चाहिए तपस्या करके? पाना नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जीवन को बदलना है। घर में रहते तो जीवन के संस्कार कुछ और होते, मारे थारे, इसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसकी गालियां, उसका व्यवहार, सब व्यर्थ का जीवन। कोई मुझसे पूछे कि महाराज तुम साधु क्यों बने, तुमने क्या पाया साधु बनकर? पाना नहीं है, हमने जिंदगी जीने का सलीका बदला है, बस इसका नाम ही संन्यास हुआ करता है। ध्यान रखिए, जिन बीथियों में तुम भटक रहे हो, जिन वासनाओं में तुम भटक रहे हो, जिन नश्वरताओं के पीछे तुम पागल बने हुए हो, जिस सत्य को ठुकरा रहे हो, जिस शाश्वतता से नजर फेर रहे हो, अरे नादानो, कबूतर बिल्ली को देखकर आंख मूंद ले तो क्या बिल्ली उसका भक्षण नहीं करेगी? ध्यान रखना। तुम आंख मूंद कर बैठे हो, अरे गांधारी की तो आंखों में पट्टी थी, हमारे तो आंखों में नहीं, मन की आंखों में पट्टी बंधी है। सत्य को देखकर भी नजरअंदाज किया जाता है। नहीं, पवित्र करो जीवन को, दूसरों के लिए वंदनीय हो जाओ, ऐसा जीवन बनाओ। दूसरों के लिए पूजनीय हो जाओ, ऐसा जीवन बनाओ। दूसरों के लिए आदरणीय हो जाओ, ऐसा जीवन बनाओ। जीवन का वह सूत्र है। महावीर ने क्या छोड़ा, क्या पाया? कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं पाया। उन्होंने तो अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। महाराज बन के क्या मिला? कुछ नहीं चाहिए। चाहिए होता तो महाराज काय को बनते, महाजन बन जाते। ध्यान रखना, चाहिए थोड़ी, क्या लेना देना है? कुछ नहीं, ध्यान रखना। जो भी हमको मिला राह में, प्यार बोल के बोल दिए, कुछ भी नहीं छुपाया दिल में, सब दरवाजे खोल दिए। मस्ती अपना हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाएगी और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। ख्वाब नहीं महलों के देखे, चट्टानों पर सोए हम,
फिर कुछ कंकड़ पत्थर पाने को क्यों अपना जीवन खोए हम। ध्यान रखना, अपना जीवन इन कंकड़ पत्थरों में बर्बाद करना है नहीं मेरे भाई। जन्म जन्म के हम बंजारे, बस्ती बांध न पाएगी और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। अपन संत हैं, फकीर हैं, जहां बैठ गए संतों से मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहां आसन जमा बैठे वहीं है आशियां उनका। एक आदमी ने पूछा कि ऋषभदेव में चतुर्मास क्या हो गया महाराज को, इतने से गांव में चतुर्मास। पागल, ये गांव और शहर क्या होते हैं? संत जहां बैठ जाए वो गांव भी किसी शहर से ज्यादा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, इस संतों का प्रभाव। संत साधना करते हैं, संत तपश्चर्या करते हैं, संत मन को निर्मल करते हैं। आज उत्तम शौच धर्म है, मन को निर्मल बनाने का प्रयास करो। गंगा नहाने वालों, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन चंगा नहीं है तो गंगा नहा के भी तू गंगा जैसा पवित्र नहीं हो सकता है। और मन यदि पवित्र है तो कहीं भी रहो, ध्यान रखना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले से पिछला चातुर्मास औरंगाबाद में था, 3-4 हजार घर की समाज। उसके बाद जिन शरणम में था, एक घर भी नहीं। ये ऋषभदेव में 500 घर की समाज। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अपनी मस्ती जो हजारों के बीच है, वही मस्ती अपनी सैकड़ों के बीच है। मेरे जीवन का आनंद और मेरे जीवन की मस्ती को पब्लिक थोड़ी छीन सकती है, ले सकती है। हम तो वो हैं, कहीं भी रहें, भवन में रहें, महल में रहें, सुख में रहें, दुख में रहें, हम तो अपनी समता में जीने वाले लोग हैं। ध्यान रखना है, अपनी साधना में जीने वाले लोग हैं और अपने मन को पवित्र करने वाले लोग हैं। लोग हमें कहते हैं महाराज हमें याद रखना। क्या याद रखें तुमको? मान्यवर ऋषभदेव वालों, मैं तुम्हें याद नहीं रखूं, तुम मुझे याद रखना। तो जीवन सार्थक होगा। मन को पवित्र बनाएं। एकांत में कहीं भी बैठ जाना, बस आत्मशुद्धि, आत्म निर्मलता, आत्म पवित्रता, इस पर विचार करना।